वी नो द फैक्ट कि उन्होंने बड़ी एक मुश्किल जेल काटी, लेकिन फिर भी वो खान साहब को उन्होंने कभी खान साहब को ये फील भी नहीं होने दिया। आप जितने भी जाते हैं कोर्ट में, लोग उनसे पूछे कि वो बड़ी हिम्मत में रहती हैं, तो क्योंकि अगर वो हिम्मत में नहीं रहेंगी तो खान साहब अपनी बीवी की वजह से परेशान होंगे। और बीवी को तो जेल में इसलिए रखा गया कि खान साहब के ऊपर प्रेशर आए। जिस दिन वो उनका फाइनली अरेस्ट हुआ उस दिन रात को अम्मी को फोन किया उन्होंने, क्योंकि अम्मी इधर ही होती हैं, तो फिर अम्मी ने भी उनको कहा कि बेटा जो ईमान के साथ और जुलूस के साथ डटी हो, डटी रहना। तो ये मिर्जा आपकी वालदा ने बीबी साहबा को ये पैगाम दिया जी, उन्होंने कहा बेटा डटी रहना, अल्लाह के ईमान के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर कायम रहना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। खान ने या बीबी ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है? बीबी का जुर्म सिर्फ वफा है अपने शौहर से, और खान का जुर्म वफा है अपनी कौम से। और बीबी और खान का सिर्फ एक ही जुर्म है कि अपनी कौम से वफा, और उसके ऊपर आपके कौम के लीडर को और उसकी बीवी को और कई सौ और कैदियों को जेल में डाला गया। उन्होंने कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट काम नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया और उनको इस तरह की सजा दी जा रही है। अभी रिसेंटली अगर आपको ये पता होगा कि उन्होंने अपने लॉयर्स को ये मना कर दिया कि मेरे लिए आपने जमानत की दरख्वास्त नहीं देनी, क्योंकि आपको पता है कि ये अलकादिर में जो उनको सजा हुई है इसमें तो उनके खिलाफ कोई एविडेंस या कुछ ऐसा था ही नहीं। शी वाज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल्स और एनीबॉडी हु कुड हैव हैड अ से इन अलकादिर, तो उनका तो कुछ ऐसा नहीं था। शी डिडंट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन, उनके पास उनका कोई मनी ट्रेल नहीं है, नथिंग, देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हर। तो जमानत देते हाई कोर्ट में वगैरह में जाता तो उनको वो बरी हो जाती, जमानत हो जाती है कम से कम। अच्छा, तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बिल्कुल अपने लॉयर्स को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने मेरी जमानत की दरख्वास्त नहीं देनी। उन्होंने कहा जब तक खान साहब अंदर है मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहती, मैं भी जेल में ही रहूंगी। जब वो बाहर आई ना तो उन्होंने लोगों की मुनाफिकत देखी। अब आपको पता है कि जो लोग अल्लाह के इतने करीब होते हैं और जैसे बीवी का रुझान है, तो वो लोग मुनाफिकों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद बड़े साफ दिल के होते हैं। तो उनको मुनाफिकत से, और रब पाक जो है ना, रब अल्लाह ताला भी सबसे ज्यादा नफरत मुनाफिकीन से करते हैं। कुफार से भी ज्यादा नफरत रब को मुनाफिकीन से है, क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ है। मेरा अपनी राय ये है कि वो बाहर आके उन्होंने मुनाफिकीन के चेहरे देखे जब वो डी चौक की तरफ जा रही थी 26 नवंबर को, तो उनपे सबके चेहरे बड़े वाजे हो गए। उन्होंने ये देखा कि कौन खान के लिए कुछ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों के झूठ देखे, उन्होंने लोगों की ड्रामे देखे। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने यही बेहतर समझा कि जी ठीक है, ये जब तक खान साहब अंदर हैं मैं बाहर ना हूँ। फिर मैंने उनसे कंफर्म किया इस चीज को, बिकॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उन्होंने कहा कि जी बीवी ने तो ये कहा कि मुझे फोकल पर्सन की जरूरत नहीं है, जो खान साहब का फोकल पर्सन है वही मेरी बात कौन सी करनी होती है। जो मैं केसेस में अंदर हूँ, खान साहब के साथ ही हूँ, तो वो सेम केसेस हैं। तो खान साहब के जो फोकल पर्सन है वही मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मुझे अलग में कौन सा मेरा कोई सियासी रोल है या ऐसे कि मुझे कोई एक, ये बीवी ने कहा। तो खान साहब का था कि नहीं कुछ किसी को होना चाहिए। तो उसमें बीवी ने कहा कि लॉयर्स थे वहां पर जो खड़े थे उनकी टीम, उन्होंने कहा ये लोग पहले भी मेरे लिए बात करते हैं, केस की बात करते हैं, ये करते रहे, उसके बाद हम देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम किसी को अपॉइंट कर देंगे। औरत तो सब औरत और सबकी इज्जत है ना, कोई ये तो नहीं है कि किसी के एक घर की औरत जो है वो ज्यादा इज्जतदार होगी और किसी की नहीं। बीबी के ऊपर जो इन्होंने शर्मनाक केस बनाया था इद्दत का, वो तो इन्होंने पाकिस्तान की रुसवाई की इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो उस वक्त ये हाफिज साहब को क्यों याद नहीं आई औरत की इज्जत? उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने उस चीज को, अगर इन्होंने उसको इनिशिएट नहीं किया था तो उस चीज को रुकवा सकते थे, क्योंकि वो बिल्कुल एक झूठी चीज थी। लेकिन खान साहब को वो बस नीचा दिखाना था और झूठ सच। और मैंने अपने एक इंटरव्यू में बल्कि कलमा पढ़ के शहादत दे के मैंने कहा जी आपके पास अगर किसी ने आपको गलत खबर दे दी है तो मैं शहादत देती हूँ कलमा पढ़ के कि आपको किसी ने गलत खबर दी है, इस तरह का कोई केस है ही नहीं। और जब उनको सजा भी हुई वो तो इद्दत की उस पर हुई नहीं, क्योंकि देयर वाज नो प्रूफ कि जी उन्होंने इस तरह किया और फ्रॉडुलेंट मैरिज पे कर दिया। मतलब आपने अपने मजहब का, अपने मुल्क का, सबका मजाक उड़ाया आपने, और अभी आप लेक्चर देते हैं औरतों की इज्जत पे। आप लोग रोज रोजा इफ्तार करते हैं ना, तो अपनी दुआओं में खान साहब और बीबी को याद रखें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि उनको याद रखें, और जो लोग उन पे ये जुल्म कर रहे हैं ना उनको भूलें नहीं, उनके लिए भी दुआ करें कि रब उनको
اس کے مطابق جو ان کے ایکشنز ہیں نا ان کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں دکھائے. جنہوں نے ہمارے ملک کو قوم کو شرمندہ کیا ہے جیسا کیس بنا کے جنہوں نے ہمارے لیڈر کو ہمارے بے گناہ لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے تو میرا رب اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں دکھائے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دعا کریں, اپنی دعا میں یاد رکھیں. میں پہلے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہدایت میری طرف سے آتی ہے, دیکھا ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ کہتے ہیں کئی لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں تو ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. تو آپ ان کو رب نے ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے, لیکن آپ خان صاحب کو اور بیوی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ موجود ہیں مریم ریاض بھٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہیں, عمران خان کی سالی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, اور ابھی جو باہر تحریک انصاف کے لیڈرشپ ہے اس حوالے سے. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم حسین جی, اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا, جتنا مطلب اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کل کیسے ہیں آپ, تو جتنا بھی حالات کے مطلب آپ کو پتہ ہی کیسے حالات ہیں اور فیملی لیول پہ کیسے ہیں, تو اس درمیان میں رہ کے بس یہ کہ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیے گا, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں, عام گھروں میں, کہ ایک بہن کا اپنی بہن سے بہت پیار ہوتا ہے, دو بہنوں کا, اور بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں. تو آپ کی بہن اڈیالہ جیل میں قید ہے, بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں قید ہے, اور رمضان ہے, اور رمضان ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں اکٹھے بیٹھ کے افطاری بھی کی جاتی ہے, فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ بشرا بی بی کے حوالے سے, اور ان کا رمضان وہاں کیسا گزرا ہے؟ حسین, میں نے جس دن پہلا روزہ افطار کیا تو آپ یقین کریں میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. میں I couldn't control my tears. میں کافی دیر تک میں نماز کے بعد I was just very emotional, کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ فیملی ٹائم ہوتا ہے. میں یہاں سے پہ عید سے پہلے پاکستان جا کے رمضان شریف میں چلی جاتی تھی, اور مجھے ہوتا تھا کہ فیملی کے ساتھ, اور بیوی بھی آ جاتی تھی, تو ہم لوگ افطاریاں وغیرہ اکٹھی کرتے تھے بھائی کے گھر میں. تو ابھی وہ سارا ایک دم بکھر سا گیا ہے, اور یہ ریئلائز کرنا کہ وہ اس وقت اپنے سیل میں اکیلی بیٹھی ہوں گی اور روزہ کھول رہی ہوں گی, ایک سیڈ ہے. خان صاحب اپنے سیل میں ہوں گے, اور اس دن تو مجھے بیوی سے زیادہ آپ یقین مانیں کہ خان صاحب کا سوچ کے, وہ بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ, لیکن مجھے ان کا سوچ کے کہ تقریباً 1.5 سال ہونے لگا ہے, اور اتنے ہمارا ایک نیشنل ہیرو, اتنا انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا, اتنے فلانتھروپسٹ, اور جب ابھی اللہ کے اتنے قریب, اور ہم اپنے ایز اے نیشن ہم ان کو کیا ریپے کریں. مجھے ایک دم سے جب میں مغرب کی نماز پڑھی تھی مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ وہ کس طرح ایک چھوٹے سے سیل میں بیٹھے ہوں گے, اور کیسے انہوں نے وہاں روزہ کھولا اور بیوی نے اپنے سیل میں کھولا, اور وہ کیسے فیل کر رہے ہوں گے. مطلب ان کی دیکھیں فیملی لائف کتنی ڈسرپٹیڈ ہے, اور کیوں ہے وہ اپنی قوم کی وجہ سے ہے نا, ان کی کوئی اپنی ذاتی تو اس میں کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا ذاتی, ان کو یہ بھی شوق ہو کہ میں نے پرائم منسٹر دوبارہ بننا ہے, کچھ بھی ایسا ان کا وہ نہیں ہے, یا انہوں نے کوئی پیسے لوٹنے ہیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو حقیقی آزادی دلانی ہے, اور یہ بھی اس جنگ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں, جو کہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے ایک بڑے ایک مومنٹ آف پرائڈ, ایک بڑا ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ بی بی نے الحمدللہ ثابت قدمی, ایمان اور سب سے اپنے جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہیں. جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنوں گی, وہ ثابت کر کے دکھایا. اللہ کا شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بھی ان کو رکھے اسی طرح استقامت میں. ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب ابھی بھی جب وہ نکل کے آئیں باہر سے جیل سے, ان کو اور ہمیں یہ پتا تھا کہ ٹیمپریریلی ان کو نکالا گیا جسٹ ٹو گیو این امپریشن کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, تو کسی بھی ٹائم پہ ان کو دوبارہ اریسٹ کریں گے. اور انہوں نے بارہا عدالت میں کہا کہ جی میرا تو بیگ گاڑی میں پڑا ہے اور میں ریڈی, اور وہ واقعی ریڈی تھیں, ہر وقت ریڈی تھیں کہ جیسے عدالت فیصلہ دے گی تو میں جو ہے نا ٹھیک ہے I'll give my arrest. تو وہی انہوں نے کیا, بڑی بہادری سے کیا. پہلے بھی حالانکہ 10 مہینے بڑی مشکل جیل کاٹی انہوں نے, کوئی وہ لگژری 5 سٹار جیل نہیں تھی ان کی,
जो भी आपको ये जो करंटली इलीगल नाजायज हुकूमत में कहती हूँ उसको जो भी कहे, बट वी नो द फैक्ट कि उन्होंने बड़ी एक मुश्किल जेल काटी, लेकिन फिर भी वो खान साहब को उन्होंने कभी खान साहब को ये फील भी नहीं होने दिया। आप जितने भी जाते हैं कोर्ट में लोग उनसे पूछे कि वो बड़ी हिम्मत में रहती हैं, तो क्योंकि अगर वो हिम्मत में नहीं रहेंगी तो खान साहब अपनी बीवी की वजह से परेशान होंगे, और बीवी को तो जेल में इसलिए रखा गया कि खान साहब के ऊपर प्रेशर आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको जो है वो, और मैं आपको ये बता रही थी कि जिस दिन वो उनका फाइनली अरेस्ट हुआ उस दिन रात को अम्मी को फोन किया उन्होंने, क्योंकि अम्मी इधर ही होती हैं, तो फिर अम्मी ने भी उनको कहा कि बेटा जो ईमान के साथ और जुर्म के साथ डटी हो, डटी रहना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मीन्स आपकी वालदा ने बीबी साहबा को ये पैगाम दिया। जी, उन्होंने कहा बेटा डटी रहना, अल्लाह के ईमान के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर कायम रहना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से तो हम सुनते हैं कि वो जेल में बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, या जेल का जो रूटीन होती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह सामने आ जाती है। तो आपको पता है कि बीबी जेल किस तरह गुजारती हैं, जेल में क्या रूटीन होती है उनकी, क्या जेल का क्या उनका प्लान होता है? जी, ज़ाहिर बात है आजकल तो रोज़े हैं, तो बेबी की तो हमेशा से आदत है कि जितना भी वो उनको टाइम मिलता है तो वो इबादत में गुज़ारती हैं। नफ़ल पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अपनी नमाज़ें पढ़ना। आजकल तो रोज़े हैं तो ज़ाहिर बात है वो रोज़े भी रखती हैं। तो उनका तो पहले भी टाइम कभी फालतू में इधर-उधर की बातों में, और वैसे भी अभी वो आपको पता है उनको कैद तन्हाई में डाला हुआ है, तो उनके पास तो कोई ऐसा है भी नहीं। आप ये सोचें हसनैन कि खान ने या बीबी ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है? बीबी का जुर्म सिर्फ वफा है अपने शौहर से, और खान का जुर्म वफा है अपनी कौम से। और बीबी और खान का सिर्फ एक ही जुर्म है कि अपनी कौम से वफा, और उसके ऊपर आपके कौम के लीडर को और उसकी बीवी को और कई सौ और कैदियों को जेल में डाला गया। उन्होंने कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट काम नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, और उनको इस तरह की सजा दी जा रही है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये एज अ नेशन ये हमारे लिए बड़ा एक शेमफुल एक्ट है। हम अपना मजाक उड़वा रहे हैं, बनवा रहे हैं। आपने सुना होगा अभी जो क्रिकेट टीम हमारी हारी, तो उसके बाद जो इंडियन कमेंटेटर्स थे उन्होंने ये तक कहा कि जब आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आप अपने हीरोज को, अपने लीडर्स को, जो आपके सही लीडर्स हैं, उनको आपने बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, तो आपके मुल्क से तो बरकत रहमत उठ जाएगी ना। ये अगर आप सुने कि इंडियन कमेंटेटर्स ने ये बोला, क्रिकेट हमारे जब जी। हमने मैचेस इतनी बुरी तरह, क्योंकि हमने क्या किया कि पैसे हमने स्पेंड किए कजाफी स्टेडियम की सो कॉल्ड मुरम्मत पे, जिसने वो पानी दूसरे दिन ही उसके छतें टपकना शुरू हो गई, प्लस वो शो शाह एंड दिस एंड दैट। हमने वो ट्रेनिंग पे जो पैसे या एफर्ट करना था, जो सिलेक्ट करना था टीम, नहीं हर लेवल पे करप्शन है, और इसी चीज के अगेंस्ट खान साहब की फाइट है, एवरी लेवल। अच्छा मुझे बताइएगा कि बीबी साहबा का कोई पैगाम, क्योंकि खान साहब का पैगाम अक्सर ये होता है कि वकला आते हैं, कोर्ट करते हैं, तो बीबी साहबा का इस पाकिस्तानी कौम के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर के लिए क्या पैगाम है? बीबी साहब अगर आप सुने कि जो उन्होंने तकरीर की थी 26 नवंबर को, जब वो डी चौक की तरफ जा रही थी, तो उस वक्त भी उन्होंने ब्रीफली पहले मेंशन करने लगी कि जी मेरे साथ ही हुआ, फिर उन्होंने कहा छोड़ें उसको, खान साहब की बात करें। तो वो अपनी जात की तो ना बात करना चाहती हैं, ना अपनी जात को वो इतना ही अहमियत देती हैं जितनी उनके लिए अहमियत खान साहब की जात है। तो वो जब भी बात करती हैं, जैसे जाहिर बात है कि वो इकट्ठे ही होते हैं ट्रायल्स में खान साहब और बीबी, उसके अलावा फैमिली टाइम तो बहुत ही कम मिलता है फैमिली को कभी उनसे मिलने का। तो ट्रायल में ही कभी मुलाकात हो जाती है तो वो खान साहब के साथ ही होती हैं। तो उनका वही पैगाम है जो खान साहब का पैगाम है, कभी उन्होंने मतलब उनसे खान साहब से तो हटके नहीं दिया। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आपको ये पता होगा कि उन्होंने अपने लॉयर्स को ये मना कर दिया कि मेरे लिए आपने जमानत की दरख्वास्त नहीं देनी, क्योंकि अच्छा। आपको पता है कि ये अलकादिर में जो उनको सजा हुई है इसमें तो उनके खिलाफ कोई एविडेंस या कुछ ऐसा था ही नहीं। शी वाज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल्स और एनीबॉडी हु कुड हैव हैड अ से इन अलकादिर, तो उनका तो कुछ ऐसा नहीं था। शी डिडंट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन, उनके पास उनका कोई मनी ट्रेल नहीं है, नथिंग, there was no evidence against her। तो जमानत देते हाई कोर्ट में वगैरह में जाता तो उनको वो बरी हो जाती, जमानत हो जाती है कम से कम। अच्छा तो उन्होंने लेकिन मना कर उन्होंने दिया उन्होंने कि मना कर आप दिया, उन्होंने बिल्कुल अपने लॉयर्स को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने मेरी जमानत की दरख्वास्त नहीं देनी। उन्होंने कहा जब तक खान साहब अंदर है मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहती, मैं भी जेल में ही रहूंगी। क्योंकि मेरा ये ख्याल है
نہیں کیا حسنین وجہ کی ہے؟ جب وہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ باہر آئیں تو ایک مارچ ہوا، فائنل کال جو 24 نومبر کو ہوئی، تو انہوں نے آگے لیڈ کیا اور کافی پھر ہم نے دیکھا کہ پارٹی بھی کسی نہ کسی طرح کافی ایکٹیو نظر آئی، اور پھر ایک طرف تو پارٹی ایکٹیو نظر آئی لیکن دوسری طرف کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل انٹرسٹ لے رہی ہیں بیوی، تو اس پہ کیا کہیں گے، کیا وجہ، کیوں نہیں آنا چاہتی؟ اگر وہ تب انہوں نے مارچ کیا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے، اگر آپ باہر آ جاتی ہیں تو دوبارہ سے بھی تو کر سکتی ہیں۔ میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے حسنین کہ جب وہ باہر آئی نا تو انہوں نے لوگوں کی منافقت دیکھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں اور جیسے بی بی کا رجحان ہے تو وہ لوگ منافقوں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود بڑے صاف دل کے ہوتے ہیں، تو ان کو منافقت سے، اور رب پاک جو ہے نا، رب اللہ تعالیٰ بھی سب سے زیادہ نفرت منافقین سے کرتے ہیں، کفار سے بھی زیادہ نفرت رب کو منافقین سے ہے، کیونکہ وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ میرا اپنی رائے یہ ہے کہ وہ باہر آ کے انہوں نے منافقین کے چہرے دیکھے، جب وہ ڈی اچھا چوک کی طرف جا رہی تھیں 26 نومبر کو، تو ان پہ سب کے چہرے بڑے واضح ہو گئے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کون خان کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، انہوں نے لوگوں کے جھوٹ دیکھے، انہوں نے لوگوں کی ڈرامے دیکھے، تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ جی ٹھیک ہے، یہ جب تک خان صاحب اندر ہیں میں باہر نہ ہوں۔ ایک ان کے اوپر ڈیل کے الزام، وہ ان کے اوپر گولیاں چلیں، آپ تو تھے حسنین وہاں پہ جی بالکل۔ 26 نومبر کو، آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کسی موڈ میں نہیں تھی کہ وہ وہاں سے نکلیں گی بھاگیں گی، جیسے ان پہ الزام لگے، ان پہ گولیاں چلی، وہ بیچاری اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عورت اپنے خامن کی رہائی کے لیے گئی ہے، اور آپ کے جھوٹے میڈیا نے اور کئی اور لوگوں نے جنہوں نے پتہ نہیں اپنا ضمیر اور سب کچھ بیچ کھایا ہوا ہے، انہوں نے اسی عورت کے اوپر الزام لگایا، جس کے اوپر 2 دفعہ بجائے یہ کہ شور مچاتے کہ عمران خان کی بیوی پہ وہاں پہ لائیو فائرنگ ہوئی، بالکل عمران خان کی بیوی کے ساتھ یہ آپ نے دیکھا ہے، اور آپ جی، نے یہ بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ کس لیڈرشپ نے ایون انہوں نے جو سپیچ کی تھی اور اس میں ایک بات کہی کہ میں اکیلی بھی رہ گئی تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کھڑے ہونے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اکیلی رہ گئی تھی وہاں پہ، اور وہ نہیں وہ چھوڑ کے اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کلثوم چوک سے آگے یہ لوگ جانے ہی نہیں دے رہے تھے، نہ جا رہے تھے، اور وہ خود ہی اپنی گاڑی انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ بس مجھے لے جاؤ، وہاں پہ مجھے جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں، اور وہ جب وہ ڈی چوک پہنچی تو وہ اکیلی تھی، ان کے ساتھ کوئی لیڈرشپ وہاں تک نہیں پہنچی۔ اور یہ تو پھر مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پیچھے کے میٹرز میں انٹرفیئر کر رہی ہوں اور میں کیوں لیڈرشپ کے اگینسٹ بات کرتی ہوں۔ میں لیڈرشپ کے اگینسٹ بات نہیں کرتی، میں فیکٹس بتاتی ہوں، وہ تو سب فیکٹس سب کو معلوم ہے، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، وہ مجھے بھی معلوم ہے، وہ پوری پبلک کو بھی معلوم ہے۔ اگر میں ان پہ بات کرتی ہوں تو یہ انٹرفیرنس نہیں ہے، یہ ایک کریکشن آپ کو ان کو کرنا چاہیے اپنے اس کے اوپر۔ جب خان صاحب نے کال دیا ہے، بی بی نے تو کال نہیں دی تھی نا، بی بی تو وہاں پہ باقی سب کے ساتھ خان صاحب کی کال کی وجہ سے تھی، خان صاحب نے کال دی تھی، بی بی کی تو کال نہیں تھی، وہ تو پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ تو ایز اے وائف آپ اپنے ہسبینڈ کی ایک اسٹرگل میں شامل ہے اور ان کی اس کے لیے رہائی کے لیے وہاں دھرنے کے لیے جانا چاہ رہی تھی، تو باقی جو لیڈرز ہیں وہ کدھر تھے؟ they should have been there، لیکن anyways that's in the اچھا past۔ ابھی اچھا جو یہاں ایک کوشچن، کیونکہ اس کے بعد ہم نے ایک شو دیکھا علی امین گنڈا پور کا، اس میں علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ اگر بی بی وہاں موجود نہ ہوتی تو میں بہتر پرفارم کر سکتا تھا، اس کا کیا مطلب تھا، آپ کو کیا سمجھ بی بی آتا ہے؟ ابھی موجود نہیں ہے باہر، تو ان کو کہیں بہتر پرفارم کر لیں، ابھی تو بی بی نہیں ہے نا، تو بی بی تو اندر ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس سے بہتر کیا پرفارم کر لیتے۔ 4 اکتوبر کو 5 اکتوبر کو انہوں نے کیا بہتر پرفارم کیا تو وہ کر لیتے، ان کو کس نے روکا تھا؟ بی بی نے تو ان کو کسی چیز سے نہیں روکا تھا، تو آئی ڈونٹ نو واٹ ہی مینس کہ وہ بہتر پرفارم کر لیتے، کیا بہتر پرفارم کر لیتے، بی بی کیا ان کے لیے ہرڈل کریٹ کر رہی تھی، وہ تو کچھ بیچاری، ان کو تو سب لوگ سلو کر رہے تھے، ایک عورت 7 8 گھنٹے ایک گاڑی کے اندر آپ نے اس کو بٹھایا ہوا، آپ گاڑی موو نہیں کرنے دے رہے، آپ آگے نہیں جانے دے رہے، ایک کنٹینر ہے جس کے جنریٹر میں آپ تیل ڈلوا کے نہیں لائے، بھی آپ اتنے پراپر انتظام کریں، آگے آپ ورکرز کی رہائش کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، لوجسٹکس کا انتظام نہیں ہے، کیسے یہ انہوں نے پریپریشنز کی؟ اس سے زیادہ تو آپ ورکرز کے ہاتھ میں چیزیں دے دیتے اور والنٹیئرز گروپ بنا دیتے تو وہ زیادہ بہتر پریپریشن کر لیتے مارچ کا۔ کیا پریپریشن تھی؟ آپ کو خود پتا ہے وہاں پہ کیا ورکرز کے لیے تھا کچھ جو ساتھ جا رہے تھے، جو بیچارے ٹھنڈ میں چادریں لے کے سڑکوں پہ سو رہے تھے، ان کے لیے کیا پریپریشنز کی تھی؟ تو پھر جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی بات نہ کریں، انٹرفیئر نہ کریں۔ انٹرفیئرنس نہیں ہے، میں خود پی ٹی آئی کی ورکر ہوں 2008 سے۔ بی بی جب آئے رہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی آپ کی نا شکایتیں آتی ہیں کہ آپ
पार्टी लीडरशिप को बोलती भी बड़ा है और ना इंटरफेयर करती हैं। तो अच्छा। मैंने बीवी को ये कहा, मैंने कहा देखें बात सुने, आपसे आपकी हासिब से शादी बाद में हुई है और मैं कब से भी अच्छा, मैं पहले वर्कर हूँ। मैं पहले हूँ। तो मुझे आप पीटीआई की बात करने से रोक नहीं सकती। हाँ, ये आप कह सकती हो, मैंने कहा मैं बारहा लोगों को यही कहती हूँ कि जो मेरा ओपिनियन होता है वो मेरा ओपिनियन है, मैं आपका नाम लगा के बात नहीं करती। उन्होंने कहा हाँ मेरी बहन है, मैंने कहा बिल्कुल हूँ, लेकिन मेरा एक अपना ओपिनियन है जो कि इस वजह से खत्म नहीं हो सकता कि मैं खान साहब की साली हूँ या मैं बीबी की बहन हूँ। मैं खुद एक कब से पार्टी के अंदर हूँ, आई माई सेल्फ वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर पाकिस्तान, और मुझे ये इस चीज़ पे बड़ा एक बिलीफ है कि अगर खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और मैं अगर देखती हूँ, क्योंकि बीबी और खान जेल में हैं, उन तक झूठी सच्ची पता नहीं क्या क्या खबरें हर वक्त पहुंचती हैं, मैं अगर ये देखती हूँ कि बाहर कोई ऐसा काम हो रहा है जो इनकी वेल बीइंग के लिए डेट्रीमेंटल है, इनको नुकसान पहुंचाएगा, तो मेरा एक हक भी और फर्ज भी है कि मैं आवाज उठाऊं, और हम सबका है। तो अगर हम सबका है, अक्सर मैं अपनी ट्वीट्स के भी नीचे देखती हूँ कि मुझे लोग कह रहे हैं स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, स्टे आउट ऑफ इट, आपका क्या काम है। तो मैं तो उनको ये पता नहीं है कि पीटीआई में मैं कब से हूँ या मैंने क्या काम किया है, मैं क्या कंट्रीब्यूशन करती नहीं हूँ, तो उनको मालूम नहीं होता। तो मुझे वो एक्चुअली आई डिस्कार्ड द कमेंट्स के आपको मेरे बारे में पता नहीं है। ये नहीं है कि जी मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बीवी की बहन हूँ या मैं खान की साली हूँ। मैं समझती हूँ कि जैसे बाकी सब वर्कर्स को राइट है, तो मेरा भी राइट है कि मैं बात कर सकूँ। ठीक है, अच्छा आपका राइट है। सो एज अ वर्कर भी हम आपसे पूछते हैं, और एज अ क्योंकि आप बीबी की बहन हैं, इस हवाले से भी आपसे पूछते हैं। इमरान खान ने कहा है कि रमजान के बाद दोबारा से सड़कों पे निकलने का कहा, रमजान के बाद ईद के बाद सड़कों पे निकलने के लिए तहरीक चलाई जाए। तो आप मुतमईन हैं जो बाहिर तरीकन साहब की लीडरशिप है उसके किरदार से या उनके काम से या इमरान खान और बुशरा बीबी की रहाई के हवाले से वो क्या कर रहे हैं? ऑनेस्टली बात करूं तो नहीं, क्योंकि अभी तक जैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए शायद कर रहे होंगे, जो ओपनली नहीं बता रहे होंगे, मेरे सामने कुछ ऐसा आया नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले जो इनको करना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी ग्रास रूट पे चेंजेस की बहुत जरूरत है। वही लोग जो पहले आपके लिए नहीं निकले वो अभी भी नहीं निकलेंगे, आप जो मर्जी कॉल दे दें। अगर पहले वो खान साहब की कॉल पे नहीं निकले, ड्रामे किए, बस थोड़ा सा निकले, सेल्फीज बनाई, वीडियोस बनाई, घर में जाके बैठ के चाय पीने शुरू, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग आउट द वर्कर्स। उनका तो कहते हैं मुकबका एंड ऑल दैट हुआ है। और मुझे अच्छा मसलन एक बड़ी मजे की बात यह है कि ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स मैं, आपने भी ट्वीट्स भी देखी हैं, बातें भी सुनी है, मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, सारे लीडर्स को, और मुझ पे वर्कर्स का अल्हम्दुलिल्लाह एक खास तरह का एक ट्रस्ट कायम हो गया है, जो शायद इनिशियली ना हो, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो मैंने क्रिटिसाइज भी किया या जो भी किया तो वो बात मैंने हक और सच की। तो इसलिए वर्कर्स का एक ट्रस्ट मेरे पे कायम हो गया है। तो मुझे बहुत सारे वर्कर्स बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और मैं ऐसे ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। आई कनेक्ट द डॉट्स। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो मेरा काम ही ये है कि मैंने डॉट कनेक्टिंग करनी है और मैंने इनसाइट्स ड्राइव करनी है। तो मैं उस चीजों को बहुत क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व करती हूँ, मैं इनके एक्शंस को देखती हूँ, मुझे किसी की कुछ मिलता है तो फिर मैं उनके एक्शंस को देखती हूँ, और उसकी बेस पे मैं भी क्रिटिसाइज करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि जी आप यू नीड टू एक्ट बेटर। एंड देन अगेन खान साहब बाहर आ जाए, बेबी बाहर आ जाए तो वो कर लेंगे, लेकिन जब तक वो अंदर हैं एज अ फैमिली मेंबर ऑल्सो एंड एज अ वर्कर, एज यू सेड, कि यस दे हैव टू चेंज, मेक चेंजेस एट द ग्रास रूट लेवल। वहां से आपका वर्कर है, वर्कर आपका डीमोटिवेट होता है जब आप ऐसे लोगों को ऊपर लगा देते हैं जो मेरिट पे नहीं आते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग हैज टू बी ऑन मेरिट। आप फिर मेरिट पे पहले चेंज करें, इट हैज टू बी वेरी स्विफ्ट चेंज, हमारे पास टाइम कम है, बट दैट चेंज नीड्स टू बी। हाँ, सबने बड़ा अच्छा फैसला किया है, उन्होंने बड़े अच्छे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है और पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो चेंजेस करें इंतजामी स्ट्रक्चर में। आलिया साहिबा पे मुझे बड़ा ट्रस्ट है, जुनैद अकबर साहब पे बहुत ट्रस्ट है, खुरम ज़ीशान साहब डूइंग एक्सीलेंट वर्क। तो ये बड़ी अच्छी एक टीम जो है वो हाँ साहब ने किया है। मोर चेंजेस आर ऑन द वे, तो आई होप कि थिंग्स विल गेट बेटर। ठीक है, इंशाल्लाह। फोकल पर्सन के हवाले से अभी ये पता चला कि नए फोकल पर्सन 3-4 लोगों को बनाया गया है बुशरा बीबी का, तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ना, क्यों? अभी आप टर्म देख लें, फोकल पर्सन, ये नहीं होता फोकल पर्सन, राइट, एक फोकल पर्सन होता है। तो बात ये है कि मेरी फैमिली उस दिन वहां पर थी मुलाकात में,
फिर मैंने उनसे कंफर्म किया इस चीज़ को बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उन्होंने कहा कि जी बीबी ने तो ये कहा कि मुझे फोकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। जो खान साहब का फोकल पर्सन है वही मेरी बात कौन-सी करनी होती है। जो मैं केसेज़ में अंदर हूँ, खान साहब के साथ ही हूँ तो वो सेम केसेज़ हैं। तो खान साहब के जो फोकल पर्सन है वही मुझे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। मुझे अलग में कौन-सा मेरा कोई सियासी रोल है या ऐसे कि मुझे कोई एक ये बीबी ने कहा। तो खान साहब का था कि नहीं कुछ किसी को होना चाहिए। तो उसमें बीबी ने कहा कि लॉयर्स थे वहाँ पर जो खड़े थे उनकी टीम, उन्होंने कहा ये लोग पहले भी मेरे लिए बात करते हैं, केस की बात करते हैं, ये करते रहें। उसके बाद हम देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसी को अपॉइंट कर देंगे। तो उन्होंने किसी एक का नाम लेके उन्होंने ये नहीं कहा। उनको ज़ाहिर बात ये हमारे बड़े एस्टीम्ड लॉयर्स हैं, जिसमें खालिद साहब हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हैं, जिसमें नईम साहब हैं जो काफ़ी अपना टाइम डेडिकेट करते हैं, खरल साहब हैं, रैल साहब। तो ये करते हैं ऑलरेडी बात करते हैं खान साहब की, बीबी की, बाकी प्रिजनर्स की। तो उन्होंने कहा दे कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एक्स पर्सन जो है या वाई या ये या चार ये तो वो देखिए ना फोकल पर्सन एक होता है। मैंने फिर खैर एनीवेज मैंने सलमान साहब क्योंकि ये थोड़ा सा हो रहा था ऐसे टॉपिक स्टार्ट हो रहा था ट्विटर पे भी, और मैं अगेन आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम जो भी वहाँ पे 4 लॉयर्स है, मेरी कोई उनसे ये नहीं है कि जी इनको क्यों कह दिया। आई जस्ट वांटेड क्योंकि मेरे तक जो न्यूज़ आई थी फैमिली से वो डिफरेंट थी, तो मैंने इसलिए फिर गौहर साहब को मैसेज किया कि उन्होंने पढ़ा या नहीं, लेकिन सलमान साहब को भी किया कि जी आप पहले बीवी से और खान साहब से नेक्स्ट मीटिंग में कंफर्म कर लें और फिर आप कोई भी जो अनाउंसमेंट है वो करें। नोटिफाई करें। जी, अगर ज़रूरत है। वैसे तो बीबी नॉन पॉलिटिकल हैं, उनका कोई सियासत में नहीं है, लेकिन बस फोकल पर्सन का ये होता है ना कि कभी आके कोई बाहर उनकी बात करनी हो। मैं भी कर देती हूँ उनके बिहाफ़ से, मुझ तक मैसेज आ जाता है, लेकिन आपको पता है मैं ऑन ग्राउंड नहीं हूँ, मैं जाके उनसे डायरेक्ट मिल नहीं सकती। तो लीगल मैटर्स के ऊपर कभी बात करनी होती है, तो ये ऑलरेडी हमारे माशाल्लाह ये लॉयर्स करते हैं बात, दे कम आउट एंड दे टॉक अबाउट द केसेज़ एंड ऑल दैट। वो तो करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं माशाल्लाह, दे आर डूइंग इट। और जो भी है जो अपना टाइम वॉलंटियर करते हैं, साहब इट्स नॉट इजी कि अपना टाइम निकाल के कोई जेल जाए, पूरा पूरा दिन लगाए, तो जो भी करते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। ठीक है। अच्छा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से और बीबी की रिहाई के हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या देख रही हैं नज़दीक कोई उनकी रिहाई होती हुई? क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में अदलिया जो है वो टोटली मैनेज हो चुकी है। अपने जजेस ले आए हैं, मतलब जितने आपको पता नहीं जजेस तैनात हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये जो अदालतें हैं ये इंसाफ दे सकेंगी? और अगर ये नहीं दे सकती तो फिर रिहाई कैसे होगी? खान साहब की और बीबी की रिहाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपके मुल्क के लिए इस वक्त ये रियलाइजेशन है कि यू आर नॉट रियली फ्री और आपकी जुडिशरी एंड एवरीथिंग इज नाउ मोर अ स्लेव देन दे वर प्रीवियसली। ये इस कौम के लिए बड़ी बदकिस्मती है, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर बेगुनाहों को इस तरह कैद करके और उनके ऊपर जुल्म किया जाए तो पूरी कौम के ऊपर अजाब आता है। अब ये कहेंगे कि जी बाकी कौम का क्या कसूर है, कौम तो निकलती भी है, कौम वोट भी देती है, बट अनफॉर्चुनेटली वाकयात पढ़ लें आप कुरान में कि कैसी कौमों पे अजाब आया, जिस कौम में जुल्म आम हो जाए। अभी आप देखिए मिलिट्री कस्टडी में जो लोग थे उनके ऊपर, या बाकी प्रिजनर्स जो थे, जैसे प्रिजनर्स जैसे लोगों को घसीटा गया, शहादतें हुई 26 नवंबर को। अब द नंबर्स आर कंटेस्टेड, बट मैं कहती हूँ अगर एक इंसान को भी आपने नाजायज तौर पे कत्ल किया, शहीद किया, तो 1 is too many। आपने किसी के घर उजाड़ा, किसी की माँ का पेटा छीना, दैट इज और टू इस्लाम भी मेनी। ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत आपने का कत्ल है। बेगुनाह को कत्ल किया, वो कहते हैं कि आपने इंसानियत का हम्म, कत्ल किया। हम्म। तो इंसाफ, खान साहब का जेल में रहना और बीबी का ये एक बहुत बड़ा एक सिंबलिज्म है। इट्स देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड चेंज इन पाकिस्तान। अब अगर पाकिस्तान और खान साहब का किस पे होप है? अपनी आवाम पे। तो अगर पाकिस्तानियों को अपना मुल्क एक चेंज चाहिए, तब्दीली चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हसनैन जो बहुत एलीट है ना, उनको पाकिस्तान में चेंज में भी उनमें से बहुत कम है जो कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ को समझते हैं। बाकी जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल दैट, उनको शायद चेंज नहीं चाहिए बिकॉज द करंट सिस्टम वर्क्स फॉर देम। टैक्स नहीं इतना देना पड़ता, लूप होल्स हैं, फलाना पॉलिसी अपनी मर्जी से करप्ट हुक्मरानों को पैसे दिए, ये किया वो किया, चेंज करा लिया, द सिस्टम इज वर्किंग फॉर देम।
उनको चेंज नहीं चाहिए, चेंज उन लोगों को चाहिए था जो बेचारे विदाउट एनी सपोर्ट 26 नवंबर को सड़कों पे थे खान साहब की रिहाई के लिए, जिनके ऊपर मैंने देखा उनको चादरें लपेट के सड़क के साइड पे सो रहे थे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उनके आप तो थे उस दिन वहाँ, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर एट स्टेक है। ये जो कर्जे लेके कर्जे चढ़ाई जा रहे हैं, ये इनके बच्चों ने उतारना है। और वो कितने अवेयर हैं, उनमें से कई लोग एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस दी इसने, एंड दिस इज खान साहब कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वो बाहर अंदर रह के भी वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। बट आई जस्ट होप, मैं यहाँ पे यूएई में हूँ और मैं यहाँ की प्रोग्रेस देखती हूँ, मैं यहाँ की लीडरशिप को देखती हूँ। आई रियली एडमायर द लीडरशिप, कितना वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। और ठीक है। मैं बस यही ख्वाहिश करती हूँ कि हम बजाय कि एक दूसरे की टांगे खींचे, चाहे वो अदारे हों, चाहे वो पार्टीज हों, तो हम क्यों मिलके काम नहीं करते? हमारे गरीब लोग बहुत सफर कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, आर्मी चीफ साहब ने औरत की इज्जत पे बात की थी, तो बीवी भी एक औरत है, वो जेल में कैद है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने तो ये हसनैन पहले भी कई दफा बात की कि औरत तो सब औरत और सबकी इज्जत है ना, कोई ये तो नहीं है कि किसी के एक घर की औरत जो है वो ज्यादा इज्जतदार होगी और किसी की नहीं। बीबी के ऊपर जो इन्होंने शर्मनाक केस बनाया था इद्दत का, वो तो इन्होंने पाकिस्तान की रुसवाई की इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो उस वक्त ये हाफिज साहब को क्यों याद नहीं आई औरत की इज्जत? उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने उस चीज को, अगर इन्होंने उसको इनिशिएट नहीं किया था तो उस चीज को रुकवा सकते थे, क्योंकि वो बिल्कुल एक झूठी चीज थी। लेकिन खान साहब को वो बस नीचा दिखाना था, और झूठ सच। और मैंने अपने एक इंटरव्यू में बल्कि कलमा पढ़ के शहादत दे के मैंने कहा, जी आपके पास अगर किसी ने आपको गलत खबर दे दी है तो मैं शहादत देती हूँ कलमा पढ़ के कि आपको किसी ने गलत खबर दी है। इस तरह का कोई केस है ही नहीं। और जब उनको सजा भी हुई, वो तो इद्दत की वो उस पर हुई नहीं, क्योंकि देयर वाज नो प्रूफ कि जी उन्होंने इस तरह किया। फ्रॉडुलेंट मैरिज पे कर दिया। मतलब आपने अपने मजहब का, अपने मुल्क का, सबका मजाक उड़ाया आपने, और अभी आप लेक्चर देते हैं औरतों की इज्जत पे। तो आपको ये चाहिए कि जब, और खासतौर पे जब कोई कुरान को कोट करे ना बार बार, और कुरान की आयतों का तज़किरा करे, तो उसको सबसे पहले एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो हाफिज हैं और माशाल्लाह उनको आयात वगैरह याद हैं। देखें, अल्लाह को बेहतर पता होता है हर एक का, इंसान का। मेरा रब जानता है दिलों का मामला, मेरा रब जानता है। बिल्कुल। लेकिन आपके एक्शंस जो हैं वो आपके वर्ड्स के साथ मैच करने चाहिए। आपके एक्शंस में और आपके वर्ड्स में, एक मुसलमान के एक्शन और वर्ड्स में तजाद नहीं होना चाहिए। दैट इज द बेसिक थिंग। और हम ये देख रहे हैं कि ये तजाद आ जाता है। तो उनको चाहिए कि थोड़ा, रमजान का महीना है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें, शायद अच्छा मतलब कोई हो जाए पाकिस्तान के लिए। अल्लाह करे। लास्ट में कोई पैगाम अगर देना चाहें आप? मैं सिर्फ ये कि जब आप लोग रोज रोजा इफ्तार करते हैं ना, तो अपनी दुआओं में खास साहब और बीबी को याद रखें, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि उनको याद रखें, और जो लोग उन पे ये जुल्म कर रहे हैं ना, उनको भूलें नहीं, उनके लिए भी दुआ करें कि रब उनको उसके मुताबिक, जो उनके एक्शंस है ना, उनको उसके मुताबिक अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में हमें दिखाए। जिन्होंने हमारे मुल्क को, कौम को शर्मिंदा किया है, जैसा केस बना के जिन्होंने हमारे लीडर को, हमारे बेगुनाह लीडर को जेल में डाला है, तो मेरा रब इस दुनिया में और आखिरत में हमें दिखाए कि उनका ठिकाना जहन्नुम है। तो दुआ करें, अपनी दुआ में याद रखें। मैं पहले उनके लिए हिदायत की दुआ करती थी कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लेकिन मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या हिदायत मेरी तरफ से आती है, देखा उनको हिदायत नहीं मिल रही है। अल्लाह ताला, क्योंकि कहते हैं कई लोगों के दिलों पे मोहर लगा देते हैं, तो इनके दिलों पे मोहर लग गई है। तो आप उनको, रब ने उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। लेकिन आप खान साहब को और बीबी को अपनी दुआओं में याद रखें प्लीज। और उन सब कैदियों को जो मिलिट्री कस्टडी में, प्रिजन में हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, उनकी फैमिलीज बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। हमसे पूछें जब हमारे अपने दूर हैं। और जब मैं उदास होती हूँ, या मेरी अम्मी मेरी बहन को याद कर रही होती हैं, तो मैं उन सब माओं का सोचती हूँ, इनके बच्चे या शहीद हो गए, या जिनके बच्चे जो हैं वो जेलों में हैं। और इसमें वो शहीद भी हैं जो कल बन्नू में, जिसमें हमारी आर्म फोर्सेस के भी लोग हैं, वो भी शहीद है, उनकी भी माएँ जो है। ये अगर हम फोकस करें अपनी सिक्योरिटी पे, हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, तो ये जो हमारी इतनी शहादतें हो रही हैं, इतने बच्चे हम लूज करें, शायद हम उससे बच जाएं। अल्लाह सबके लिए आसानियां फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन। थैंक अल्लाह। यू हुसैन।
اللہ آپ کو بھی हाफिज। حفاظت میں رکھے. بہت شکریہ. خدا حافظ.